आज हम करने वाले हैं चाय पर चर्चा, यानी कि दूध की चाय के साथ हम क्या क्या खा सकते हैं, इस पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दूध की चाय यानी कि दूध मेन कंपोनेंट है और दूध को एलर्जी किससे होती है? खट्टी चीजों से। यानी कि नमक वाली और खट्टी चीजों को दूध की चाय के साथ कतई नहीं लेना चाहिए। जो नहीं भी लेते होंगे लोग, लेकिन फिर भी फॉर अ प्रिकॉशन मैं बता देती हूँ कि दूध की चाय के साथ आप खट्टे फल या ऐसी चीजें नहीं लेना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा या अंगूर। इस टाइप की चीजें आपको स्नैक्स के तौर पर कहीं मिल रहा हो फुकट में तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर आप चाय का भी कबाड़ा कर रहे हो और फ्रूट का भी कबाड़ा कर रहे हो। चलिए ठीक है, ये बात खत्म। दूसरी बात कि चाय के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? पकौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आह जन्नत। लेकिन ऐसा ये हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है। चाय जो होती है यानी कि दूध, दूध क्या है? उसकी ठंडी तासीर है, हल्की है, पाचन के लिए अच्छी है। लेकिन ये जो आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं, यानी कि आप समोसा खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं फैट और हैवी चीजें होती हैं, है ना? तो ये आप हैवी चीज ले रहे हैं, चाय के साथ ले रहे हैं, तो चाय अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देती है। और जब आप इतनी हैवी चीज खा रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो आपके पेट में जाके भारी हो जाएगा। इसीलिए जब आप कुछ ऐसा खाते हो तो बहुत लंबे समय तक आपको पेट में भारीपन लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर, वो पेट में सड़ने लगता है बड़े बड़े। तो अब कहना तो कठिन है, करना भी कठिन है, लेकिन सच बात तो यही है, सच तो कड़वा ही होता है कि भाई दूध की चाय पी रहे हो तो समोसा, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा और मठरी और नमकीन पराठा, ये सब जो है बैड कॉम्बिनेशन है। क्या करूं, सच है तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, तीसरा एक बड़ी चमत्कारी बात है कि कुछ लोग चाय के साथ मिठाई खाते हैं। मतलब एक तो चाय मीठी, उसके साथ आप मिठाई खा रहे हैं। अब आपको लगता है ऐसा कहाँ होता है? होता है भाई, मैंने खुद भी खाया। तो चाय जो है खुद भी मीठी होती है, उसके साथ मिठाई या एक्स्ट्रा चीनी आपको नहीं लेना चाहिए। ये फिर आपकी शुगर लेवल को कहाँ ले जाने वाली है तो आपको अंदाजा नहीं है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिए। चाय खुद ही मीठी है, या तो फिर आप चाय के पहले खा लीजिए या ऐसे करके, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, मिठाई, चीनी और चाय का। अच्छा, और दूध की चाय के साथ दही का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। फिर आपको लगेगा दोनों तो एक ही खानदान से आते हैं, फिर आप समझ ही रहे हैं, दूध एक अलग चीज हो गई, दही एक अलग चीज हो गई, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए दही की चीजों का, खट्टी चीजों का और दूध के साथ कतई कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। चौथी और बहुत पॉपुलर बात है, वैसे भी जब हम दूध कंज्यूम करते हैं तो मांसाहारी चीजों को नहीं कंज्यूम करते हैं, क्योंकि दोनों प्रोटीन का ही है तो एक्सेस हो जाता है। वैसे ही अगर आप दूध वाली चाय ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ऐसी चीजें जो प्रोटीन में बहुत हैवी हो वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बैड कॉम्बिनेशन है, इसका ध्यान रखना। और सबसे लास्ट बात ये है कि चाय के साथ हाई कैलोरी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर जो चाय है, पहले ही मैंने बताया, चाय आपके शरीर में जाती है तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती है और वो थोड़ा स्फूर्तिदायक होती है। और जो हाई कैलोरी आप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वसा वाली चीजें ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो करती है आपकी एनर्जी को। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी कैसे एडजस्ट कर पाएगी? दोनों विरोधाभासी हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करे, वो डाइजेशन करे या फिर एनर्जी लो करे या हाई करे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए चाय के साथ बहुत हैवी नाश्ता आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट में चाय में से चीनी से करके गुड़ ऐड कर देते हैं। दिस इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन, क्योंकि गुड़ जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, जो हम खाने के बाद डाइजेशन को अच्छा करने के लिए करते हैं, और दूध की जो होती है शक्ति, वो शांत होती है, काम होती है, कूल होती है। तो वो दोनों बहुत ही विरोधाभासी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए अगर आपका पाचन बहुत मजबूत नहीं है तो। कुछ लोग दूध में गुड़ डाल के खाते हैं, उनका हाजमा ठीक होता होगा, उनकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। बाकी हर कोई डिफरेंट है, हर किसी की क्षमता अलग अलग है। दूसरी बात, जो गुड़ होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। देखिए, दूध में क्या है? कैल्शियम है और प्रोटीन है, और गुड़ में क्या है? खनिज है, मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स है, कॉपर है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा होगा बताइए? एक तरफ खनिज है, मिनरल्स है, हाँ कॉपर है, और एक तरफ कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जब दोनों मिलते हैं ना, तो उनका डाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। इसके लिए बहुत पावरफुल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, है ना? आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए आयुर्वेद में इसको विरोधाभासी कहा गया है। हाँ, अब इन दोनों के स्वाद भी अलग अलग होते हैं। थोड़ा गुड़ का स्वाद थोड़ा सा हैवी होता है और दूध का थोड़ा सा मलाईदार होता है। तो जो भारीपन होता है गुड़ में और जो मलाईदार सॉफ्टनेस वाला होता है, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन ठीक से बन नहीं पाता। इसलिए हो सकता है आपकी चाय में उसका स्वाद भी खराब हो सकता है, आपको नापसंद आए, ऐसा भी हो सकता है। और दूध और गुड़ का कॉम्बिनेशन ये वात को और कफ को दोनों को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये पाचन शक्ति को बहुत कमजोर करता है। इसलिए वात और कफ दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।